श्राद्ध पक्ष में विशेष पढ़े। माँ नर्मदा की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार भगवान शंकर लोक कल्याण के लिए तपस्या करने मैकाल पर्वत पहुंचे। उनके पसीने की बूंदों से इस पर्वत पर एक कुंड का निर्माण हुआ। इसी कुंड में एक बालिका उत्पन्न हुई जो सांकरी व नर्मदा कहलाई। शिव के आदेश अनुसार वह नदी के रूप में देश के एक बड़े भूभाग पर रब आवाज करते हुए प्रभावित होने लगी। रब करने के कारण इसका एक नाम रेवा भी प्रसिद्ध हुआ। मैकाल पर्वत पर उत्पन्न होने के कारण वह मैकाल सुधा भी कहलाई। नर्मदा में श्राद्ध करने से प्रसन्न होते हैं पितृ। श्राद्ध की जननी है माँ नर्मदा। यथा ही गया शिराः पुण्य पूर्वमेव पठयन्ते तथा रेवा तटे पुण्यशूल भेद न संशय। जबलपुर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर चरगवा रोड पर नर्मदा दक्षिण तट स्थित त्रिशूल भेद तीर्थ भी गया तीर्थ के बराबर ही मान गया। जिस प्रकार गया जी में पितरों का दर्पण करने से पितृ संतुष्ट होते हैं, वैसे ही नर्मदा में श्राद्ध करने से पितरों की संतुष्टि मिलती है। यही है नर्मदा में श्राद्ध करने का महत्व का रहस्य। आपको ये जानकर अचंभा होगा कि ब्रह्मांड का पहला श्राद्ध माँ नर्मदा के तट पर ही पितरों द्वारा स्वयं किया गया है। नर्मदा श्राद्ध की जननी है। स्कंद पुराण में देवाखंड के अनुसार श्राद्ध क्या है, श्राद्ध क्यों करना चाहिए, इसका पता प्राचीन काल में ऋषि मुनि देवता और दानवों को भी नहीं था। सतयुग के आदिकल्प के प्रारंभ में जब नर्मदा पृथ्वी पर प्रकट हुई तब पितरों द्वारा ही श्राद्ध किया गया। कन्या के सूर्य राशि में भ्रमण के दौरान ही अश्विन कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा में श्राद्ध अर्थात महालय प्रारंभ हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि पितरों ने पहला श्राद्ध नर्मदा में ही क्यों किया। स्कंद पुराण के रेखाखंड के अनुसार राजा हिरण्यक के अपने पुत्रों का दर्पण करने के लिए पृथ्वी के सभी तीर्थों में गए, लेकिन उनके पितृ कहीं संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने पितरों से पूछा कि आपको कहाँ संतुष्टि मिलेगी। तब पितरों ने कहा कि हमारा दर्पण माँ नर्मदा में ही करें। राजा पुरुरवा ने भी नर्मदा तट पर आकर अपने पुत्रों को दर्पण व धार्मिक अनुष्ठान किया। नर्मदा के तीर्थपुत्र त्रिशूल भेद में अयोध्या के चक्रवर्ती राजा मनु ने भी अपने पुत्रों का दर्पण किया। स्कंद पुराण में रेखाखंड के अनुसार एक दिन राजा मनु रात्रि में विश्राम कर रहे थे। उसी दौरान उनके महल के ऊपर कई विमान निकलने की आवाज़ आई तो दूसरे दिन उन्होंने इस बात की जानकारी ऋषि वशिष्ठ को दी। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बताया कि ये सभी विमान नर्मदा से आते हैं। माँ नर्मदा ही ब्रह्मांड की एकमात्र ऐसी नदी है जो आदि कल्प सतयुग के इस धरा विद्यमान में और वे सभी तरासने के सक्षम में है। इसी वजह से ऋषि वशिष्ठ के कहने पर राजा मुनि ने नर्मदा के तट पर आकर पितरों का दर्पण यज्ञ से ज्योतिष शास्त्र सभी बताया। नर्मदा भी श्राद्ध करने से पितरों की उतनी ही संतुष्टि मिलती है जितनी गया जी में श्राद्ध करने से। स्कंद पुराण में इस बात का स्पष्ट जिक्र किया गया है। जय माँ नर्मदा।